मकरंद तुम्ही त्याला शुभेच्छा द्या आमच्या नाटकाला सगळ्यांना बोलत आहे. मकरंद देशपांडे असं म्हटलं मला कसं मॅम काय कधी कधी म्हणतो तुम्ही कुठेतरी चांगलं काहीतरी कर्म करा, त्याचं फार अप्रत्यक्षपणे तुम्हाला काहीतरी त्याचं फळ मिळून जातं. मी नाटक करत आलो, पण मला असं वाटतंय ते नाटक रंगमंचावर करता करता प्रेक्षकांपर्यंत पोहोचलं. पण मला असं वाटतंय रंगमंचाचा जो इतिहास आहे त्याचा आपण कुठेतरी भाग होऊन गेलो. याचं जास्त आपण आज जेव्हा तुम्ही आलोय की मला अभिजित म्हणाले की मी घाशीराम फुटबॉल करतोय चंदू बरोबर आणि त्यात नाना संजय मिश्रा, माझा हा खूपच आवडता होता आणि कोणाचा नसावा. मुळात आपण जेव्हा म्हणतो की नट म्हणजे नेमकं काय, तर त्या नटात असलेला अर्थपूर्ण भाव आणि तो जर व्यक्त होऊ शकत असेल त्याच्या दिलेल्या गेलेल्या भूमिकेत संजय मिश्रा म्हणून, तर आज माझ्या लक्षात आहे की तो किती ठाण्यात जाऊन राहत असेल, तर त्यांनी काय केलंय त्याच्या LSDचा रेपर्टरी सारखं कुठेतरी स्वतःसाठी तो वातावरण निर्मिती करतोय आणि तो त्याचा आनंद घेतो की डान्स झाले ही 1 2 3 4 5 6 किंवा त्याचं संगीत, तर तो स्वतःसाठी एक वातावरण निर्मिती करतोय. आणि मी सांगतोय की बाकीचं घाशीरामबद्दल तो बोलूच, पण मी नाना बघायला म्हणून त्याचा 14 तारखेला जो काही पहिला प्रयोग असेल किंवा ग्रँड रिहर्सल असेल मी पोहोचणार म्हणजे पोहोचणार. काय तर ती भूमिका एक अजरामर भूमिका आहे. कुठली भूमिका नेमकं कळत नाही की तो नट करतो का नाटककाराने लिहिलेली. आणि दरवेळी जेव्हा नट करतो तेव्हा मला वाटतं नाही हे नाटककाराने केलेलं आहे. शेवटी हे माध्यम असं आहे की जिथे विजय तेंडुलकरचं घाशीराम होतं असं येतं आणि त्याच्यानंतर येतं नटाचं. म्हणजे कुठेतरी प्लेराईट ऍक्टर सॉरी डायरेक्टर खूप मेहनत करतात सगळेच करतात, पण कुठेतरी म्हणजे म्हणायचं असं आहे की शेवटी प्रयोग करताना तिथे नटच असतो, विंगेतच डायरेक्टर असतो किंवा ऑडियन्समध्ये. त्यामुळे त्यांनी सगळं करून दिलेलं आहे. पुन्हा ते जिवंत करण्याचा जे काही जबाबदारी आहे फक्त नटावर असते आणि त्या तंत्रज्ञानावर असते जे लाईव्ह आहे. आणि मुळात आणखी एक जमेची बाजू जी अभिजितने सांगितली की लाईव्ह आहे, वाजवणारे सुद्धा वाद्यवृंद लाईव्ह आहे. कोरिओग्राफी मला आठवते मी बोललो आलेलो की हबीब तन्वीर हे हिंदी नाटकातलं हिंदी क्या भारतीय रंगमंच से हबीब तन्वीर एक ऐसा नाम है जिन्होंने बाहर सीखा, मतलब कि वेस्टर्न थिएटर जिसमें डिग्री राणा में, लेकिन यहाँ आए और उन्होंने सोचा कि मैं छत्तीसगढ़ चला जाऊँ जहाँ से और मैं लोक नाट्य में अपने नाटक कहूँगा. यहाँ तक कि शेक्सपियर का भी बुक समराइज की उन्होंने अपने छत्तीसगढ़ी परंपरा में किया हुआ है. और अगर मैं गलत नहीं हूँ तो घाशीराम भी हबीब साहब ने छत्तीसगढ़ में किया हुआ है. और हबीब साहब ने कहा था जब वो आए थे तब उन्होंने भारत के नाटककारों से कहा था ऐसा नाटक लिखिए जिसमें नृत्य हो, संगीत हो और तथ्य हो. वो अपनी मिट्टी का नाटक होगा. 60 के दशक में नहीं लिखा गया, फिर आया हैवदर अगर आई एम नॉट रॉन्ग, कर्नाड साहब का और घाशीराम कोतवाल. ये नाटक जब आए तब हबीब साहब जो चाह रहे थे कि अपनी मिट्टी का, मुझे ऐसा लगता है वैसा नाटक ये क्यों बंद पड़ा था.
और जब अपने अपने कारण से जब भी पड़ा होगा वो उसके अपने अपने कारण होंगे। मुझे लगता है बहुत इंपॉर्टेंट बात अभिजीत ने कही है, वो है कला और क्रीड़ा को राजनीति से बाहर रखना चाहिए, या तो मुझे लगता है अगर कुछ होना चाहिए तो राजनीति में वहां से बोल लेना चाहिए। उसका कारण है कला क्या करती है, कला उस विशिष्ट स्थल काल में जो जीवन जिया जा रहा है उसका वो आईना है। कहीं तो कुछ जो छूट गया है वो वहीं पर लिखा गया है। और मिथक हम इसलिए कहते हैं क्योंकि वो मिथक है, यानी कि कल्पना है। पर कल्पना कहां से आएगी? तो भाई जब तक आपका जीवन ये सोर्स नहीं होगा तब तक कल्पना आ ही नहीं सकती। तो अब यदि घासीराम कोतवाल किसी को कंट्रोवर्सी करनी थी, सरकार के विरुद्ध था, या किसी एक विशिष्ट पंथ के क्रम, या हम कह सकते हैं कि किसी वाद को लेकर था, तो भाई एक सीधी सी बात थी, अगर रोजगार ढूंढने के लिए इंसान आया था, रोजगार मिला है, उसका अपमान हो गया, तो भाई उसने उसका बदला लेना चाहा तो उसने अपनी बेटी दे दी। अब जब मिल गया तब उसने सत्ता के साथ क्या पावर करप्ट्स एंड एब्सोल्यूट पावर करप्ट्स एब्सोल्यूट। सो जब ऐसा हो जाता है, जब सत्ता क्या करती है कि आपको नई विचारधारा ले आती है या कि अपना काम किया जाए, और जब लगता है कि अब ये अपने काम का नहीं या अब ये बेसुरा हो गया है तो उसको निकाल। ये सत्ता का काम रहा। मुझे लगता है घासीराम कोतवाल कोई पार्टी है कोई जाए, सत्ता करप्ट्स ये तो रहेगा ही। रोजगार के लिए मुंबई तो स्वप्न नगरी रहेगी नहीं। मुंबई में आज कोई भी स्वप्न लेके ही तो आता है, मुझे लगता है कौन नहीं आता। ऐसे में घासीराम कोतवाल, अब ये सारा जो बात जो चल रहा है हमारा कि कौन सी भाषा, मुझे लग रहा है कि इसमें बहुत ही सुंदर सा ये काम किया अभिजीत ने कि मराठी रंगमंच, अगर हिंदुस्तान का रंगमंच, भारत का रंगमंच इतिहास अगर उठाया जाए, घासीराम कोतवाल को आप उठाकर बाहर रख ही नहीं सकते, सबसे ऊपर के नाम में आ जाएगा। और मुझे ऐसा लगता है कि अभिजात शाकुंतल से लेके भास का मध्यम वियोग वाली और अभी तक आधुनिक नाटकों में यदि हम आए, वहां पर मुझे ऐसा लगता है कि जैसे बादल सरकार साहब का नाम लिया जाता है, कर्नाड साहब को, मुझे लगता है तेंदुलकर साहब का घासीराम कोतवाल बाहर रह ही नहीं सकता। और वो नाटक आज ये लोग करने जा रहे हैं, तो मेरी तो शुभकामनाएं हैं ही, लेकिन मुझे लग रहा है वो हिंदी में कर रहे हैं, ये बहुत ही अच्छी बात है, क्योंकि और सक्षम है। देखो कभी कभी ऐसा लगता है कि कौन करेगा भाई, कोई से 5 शो करके बंद तो नहीं हो जाएगा, भाई कोई आवाज उठा दे तो ये लोग बंद तो नहीं करेंगे। मुझे लगता है अभिजीत पाल से और उसके जो दोस्त हैं जब साफ में, मैंने संजय से कहा कि ये अभिजीत पाल से जैसे मैं कहा ये बंदा है, ये नाटक तेरा बंद होने नहीं देगा, तेरी जो मेहनत है, एक एक्टर पूरा सब कुछ कर्मन लगा देता है। मी मराठीतला फक्त त्याला सांगितलं, अरे ते पाय मुरगळले तर फार छान गाणं आहे सुरुवातीचं, तो म्हणाला ते मुरगळले शब्द लिहून दे, त्यांनी पेन आणलं, त्याची वही आणली, तोंडाला लिहून दे, मला ते हवंय, मला ते मराठी शब्द हवे। तो नटे हा, म्हणजे मी याचं खरंच काम बघायला, म्हणजे मी याला म्हटले अभी तक इधर कुछ कर यार, इसका कुछ दिखा मुझे देखना चाहता हूं कि नाना क्या कर रहा है। कारण खरंच नाना म्हणजे आपल्याला असं वाटतं की, आणि काय आपल्याकडे आणखी थोडासा घोळ काय झाला जो अभिजीत मला सांगते, अजून अगदीच बोलूया की नाटककार झाले, पण नटाने केलेल्या भूमिका आणि नट असं लक्षात ठेवणं आणि त्याला वर आणणं गरजेचं नाही. तर आपण फक्त म्हणत जाऊ की अब्दुल्ला कसा केला होता तिथे, आता अल पचिनो किंग लिअर करतोय नाटक या खबरा पुस्तक, पण आपल्याकडे असलेल्या नाटकातल्या ज्या अभिजात नाटक, जी नाटकं क्लासिक मानली गेली, त्यातल्या ज्या भूमिका आहेत, ती जी पात्र आहे, ती लोकांच्या मनात बसली पाहिजे. वो जब तक नहीं होगा तब तक आपका नाटक से नाटक रहेगा. नाटक को जीवन बनाना, मुझे ऐसा लगता है
इंडिया का भी काम पर हम फिर उसके बीच कंट्रोवर्सी आएगी क्योंकि वो जीवन में